हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र एवं आयुर्वेद में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और ईश्वर आप सबका मंगल करे। मित्रों, इस वीडियो में आप सभी को फरवरी माह के काउंसिल डेट के विषय में जानकारी देंगे, लेकिन इसके पहले आप सभी को कुछ मुख्य बातें बताना चाहेंगे। देखिए, पहले भी हमने बताया है कि डेट के हिसाब से जो गर्भधारण की तारीखें आपकी बनती हैं और उन तारीखों में जो भी दिन व्रत उपवास के होते हैं और जिस दिन में पति और पत्नी का व्रत उपवास हो, जैसे एकादशी या त्रयोदशी के व्रत के दिन अगर आपके कंसीव के दिन बन रहे हैं और आप उस दिन में व्रत रखते हैं, तो फिर उस स्थिति में आप गर्भधारण नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई व्रत उपवास आपका नहीं है उन तारीखों में, तो फिर आप गर्भधारण कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि योग के संबंध में जो भी जानकारियां होती है, वो पति और पत्नी की स्थायी जन्म तिथि यानी सही जन्म तिथि के अनुसार देखी जाती है कि आपके जीवन में संतान योग क्या है। और एक बात ये ध्यान रखें कि देखिए, कोई भी कार्य करते हैं उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए पूर्ण नियम के अनुसार से चलना चाहिए, यानी शुरू से अंत तक आप एक सही नियम को लेकर चलते हैं तो उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप कोई भी कार्य बिना नियम के कर रहे हैं और आपने कुछ कार्य सही ढंग से किए, कुछ कार्यों को आपने बिना नियम के साथ किया है, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। और देखिए, फरवरी माह में सबसे पहले हम शुक्ल पक्ष के दिनों को देख रहे हैं, तो इसमें 2 और 3 की तारीख मुहूर्त और नक्षत्र के प्रभानुसार सबसे मुख्य बनती है। दिन भी विशेष रहेगा। 2 तारीख में रेवती नक्षत्र 7 योग दिन होगा और इस दिन में गर्भ धारण का समय रात्रि 10 से 3 के बीच रख सकते हैं। 3 तारीख में अश्विनी नक्षत्र शुभ योग दिन रहेगा और इस दिन में कंसीव का समय रात्रि 11 से 1:30 के बीच सही बनेगा। इसके बाद 5 तारीख भी योग और नक्षत्र के अनुसार उत्तम दिन होगा। गर्भ की स्थिरता के लिए भी यह दिन योग दिन बनता है। कृतिका नक्षत्र ब्रह्म योग दिन होगा और इस दिन में गर्भ धारण का समय रात्रि 9 से 2 के बीच रख सकते हैं। इसके बाद 6 फरवरी भी मुहूर्त और योग के अनुसार बलवान दिन होगा। नक्षत्र सबसे मुख्य है। रोहिणी नक्षत्र इंद्र योग दिन रहेगा और गर्भ धारण का समय रात्रि 10:35 से 2 के बीच उत्तम बनेगा। इसके बाद 10 तारीख योग नक्षत्र के अनुसार मुहूर्त प्रबल दिन बनता है। गर्भ की स्थिरता के लिए भी यह दिन उत्तम रहेगा। पुष्य नक्षत्र आयुष्मान योग दिन होगा और इस दिन में कंसीव का समय रात्रि 11 से 3 के बीच रख सकते हैं। इसके बाद फरवरी माह की 28 तारीख भी शुक्ल पक्ष की योग तारीख रहेगी। योगानंद प्रभाव विशेष रहेगा। पूर्वा भाद्र नक्षत्र 7 योग दिन होगा और गर्भ धारण का समय रात्रि 10 से 2 के बीच रख सकते हैं। इसके बाद फरवरी माह के कृष्ण पक्ष के दिनों को देखें तो 13 फरवरी कृष्ण पक्ष की मुख्य तारीख होगी। तिथि योग मुहूर्त प्रबल होगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र अति गंड योग दिन रहेगा और इस दिन में गर्भ धारण का समय रात्रि 9 से 12 के बीच ही रखें। 16 फरवरी नक्षत्र बलवान दिन होगा। चंद्र शुद्धि मुहूर्त मुख्य है। चित्रा नक्षत्र सूल योग दिन होगा और गर्भ धारण का समय रात्रि 10 से 2 के बीच रख सकते हैं। इसके बाद 19 तारीख भी योग मुहूर्त नक्षत्र के अनुसार विशेष बनती है। विशाखा नक्षत्र ध्रुव योग दिन होगा और इसमें कंसीव का समय रात्रि 9:35 से 3 के बीच सही बनेगा। इसके बाद फरवरी में 23 और 24 की तारीखें भी योग मुहूर्त के प्रभानुसार गर्भ की स्थिरता और उत्तम संतान प्राप्ति के लिए प्रबल दिन रहेंगे। 23 तारीख में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सिद्ध योग दिन होगा। 24 तारीख में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र व्यातिपात योग दिन रहेगा और इन दोनों दिनों में गर्भ धारण का समय रात्रि 10 से 2 के बीच उचित बनेगा। तो मित्रों, ये फरवरी माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दिनों की तारीखें थी और अपनी मासिक डेट के अनुसार इन तारीखों में 2 से 3 दिनों का जोड़ करके उत्तम संतान प्राप्ति के लिए गर्भ धारण कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभ मंगल।